नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों अनेकों बार देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि पर काफी मेहनत और स्ट्रगल की। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लगातार प्रयासरत रहे, फिर भी उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। अपना कार्य व्यवसाय हो या नौकरी पेशा, भाग्य ने भी कभी साथ नहीं दिया। अपनी मातृभूमि पर मेहनत के बराबर कभी लाभ नहीं मिला। सफलता के लिए भाग्य का सहयोग नामात्र ही रहा, परंतु जब वह विदेश चले जाते हैं तो भाग्य बुलंद हो उठता। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती है। हेल्थ, वेल्थ, नेम और फेम सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भाग्य सूर्य के समान चमक उठता है। खुद मैंने ऐसी बहुत जन्म कुंडलियां देखी हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर बुलंदियों को छुआ है। ऐसे ही जन्म कुंडली पर बनने वाले योगों पर रोशनी डालेंगे। विदेश में जाकर उज्जवल भविष्य की कामना हर कोई करता है। हमारे पंजाब में शुरू से ही यह बहुत लोकप्रिय है, परंतु अब कोरोना काल के बाद दूसरे राज्य के लोगों में भी विदेश जाकर सेटल्ड होने की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे हजारों योगों का वर्णन है जो विदेश में सेटलमेंट के लिए काफी सहायक होते हैं। दोस्तों उन योगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण योग है और वह है भाग्य का विदेश के साथ संबंध। इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। मैंने बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है फिर भी बहुत ही सरलता से समझ जाएंगे। विदेशों में नेम और फेम प्राप्त कर चुके अच्छे सेटल्ड हजारों व्यक्तियों की जन्म कुंडलियां मेरे रिसर्च बैंक में है, इसलिए मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, सिर्फ अजमाई हुई बात करूंगा। दोस्तों उदाहरण कुंडली से आपको समझने में बहुत सरलता होगी। जन्म कुंडली से इन योगों के साथ इससे संबंधित हस्तरेखा पर भी विचार करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में यह योग है तो हस्तरेखा देखकर और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले जन्म कुंडली पर बनने वाले योगों पर रोशनी डालेंगे, फिर हस्तरेखा पर चर्चा करेंगे। एक नजर डालते हैं लगन चार्ट पर। दोस्तों लगन चार्ट पर कुल 12 भाव दर्शाए होते हैं। उन 12 भावों में से यह भाव प्रथम भाव है। इस भाव को लगन भाव के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका लगन है। अब यहां से क्रम अनुसार आगे बढ़ेंगे और 12 भाव पूरे करेंगे। हर भाव का अपना अपना बहुत महत्व है। अक्सर लगन चार्ट पर भाव की नंबरिंग नहीं की जाती है, यह याद रखने वाली बात है। आपके लगन चार्ट पर जो नंबरिंग होती है तो वह नंबरिंग दर्शाती है उस भाव का स्वामी कौन है। अगर आपके लगन चार्ट के प्रथम भाव पर 5 का अंक है तो समझे आपका लगन स्वामी सूर्य है। ऐसे ही हर किसी के लगन चार्ट पर अलग अलग नंबरिंग की होती है। आगे जो उदाहरण कुंडली देखेंगे उससे आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। विदेश ले जाने के लिए कुंडली के हर भाव का अपना अपना महत्वपूर्ण रोल है, परंतु इनमें से भाग्य का महत्व सबसे अधिक है। कुंडली का 9वां भाव भाग्य का भाव है। भाग्य के अलावा 9वां भाव से लंबी दूरी की यात्रा का भी विचार किया जाता है, इसलिए विदेश यात्रा के लिए इस भाव का बहुत महत्व है। तो द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव विदेश से संबंधित है। भाग्य के सहयोग से विदेश में सफलता के लिए इन दोनों भावों का आपसी मजबूत संबंध होना बहुत आवश्यक है। यह संबंध किसी भी प्रकार से हो सकता है तथा यह संबंध इन भावों के स्वामी ग्रह बनाएंगे। यह संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एक नजर डालते हैं इन संबंधों पर। आप यह जन्म कुंडली में देख सकते हैं। दोस्तों भाग्य भाव के स्वामी को भाग्येश कहा जाता है, तो द्वादश भाव विदेश से संबंधित है। इस भाव के स्वामी को द्वादशेश के नाम से जाना जाता है। अगर जन्म कुंडली में भाग्येश द्वादश भाव पर विराजमान हो जाए और द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश भी साथ में युति योग बनाए, अर्थात दोनों इकट्ठे विदेश भाव पर स्थित हो जाएं, तो अपने देश में भाग्य का इतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना कि विदेशों में मिलेगा। विदेश में भाग्य चमकेगा।
एक और उदाहरण देखते हैं। अगर भाग्येश विदेश भाव पर विराजमान हो जाए और ददशेष भाग्य भाव में विराजमान हो जाएं, अर्थात दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे के भाव में स्थित हो जाएं, तो यह स्थान परिवर्तन बहुत प्रबल संबंध बना रहा है। भाग्य का सीधा संबंध विदेश से बन रहा है। इसके अलावा यह दोनों भाव के स्वामी ग्रह इकट्ठे किसी और अन्य भाव में विराजमान हो जाएं। अगर यह दसम भाव जो कि कर्म से संबंधित भाव है, इस भाव के स्वामी को कर्मेश के नाम से जाना जाता है, इस भाव में स्थित हो जाएं और कर्मेश भी साथ में युति योग बनाए तो सोने पर सुहागे जैसा है, क्योंकि अब भाग्य, कर्म और विदेश तीनों का संबंध स्थापित हो जाएगा। ऐसे जातक को देश और विदेश दोनों जगह पर सफलता मिलेगी। राजनयिक के रूप में बाहर जा सकता है। सरकारी कार्यों के लिए भी बाहर जाने के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, एक और उदाहरण में अगर भाग्येश और दादशेष दोनों स्वामी ग्रह छठे भाव पर भी विराजमान हो जाएं तो प्रबल योग बनाएंगे, क्योंकि छठे भाव से दोनों की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। यह भी विदेश में उज्ज्वल भाग्य की ओर इशारा कर रहा है। भाग्येश और दादशेष पंचम भाव पर युति योग बनाएं, इनके साथ पंचम भाव का स्वामी पंचमेश भी युति योग बनाए तो और अधिक उत्तम है। यहाँ पंचमेश किसी और भाव में स्थित होकर इनके साथ दृष्टि संबंध बनाए तो भी प्रबल संबंध स्थापित होगा। इस स्थिति में भाग्य के सहयोग से विदेश में शिक्षा ग्रहण के लिए जाएगा और वहीं सेटल हो जाएगा। एक उदाहरण में अगर भाग्येश, कर्मेश और दादशेष तीनों द्वादश भाव पर ही जाकर विराजमान हो जाएं तो भाग्य और कर्म का विदेश में ही लाभ मिलेगा। अपने देश में अनेकों कामों को बदलकर भी संतुष्ट नहीं होगा। विदेश में ही भाग्य और कर्म का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दोस्तों, एक और उदाहरण में ददशेष नवम भाव भाग्य भाव में स्थित हो और भाग्येश कहीं पर भी बैठकर द्वादश भाव या द्वादशेष पर दृष्टि डाले तो यह भी विदेश में भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। विदेश भाव पर स्थित शनि भी भाग्य के सहयोग से विदेश यात्रा के अवसर पैदा करता है, क्योंकि द्वादश भाव पर स्थित शनि की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य का संबंध विदेश से जोड़ेगा। शनि भाग्य भाव का स्वामी भी हो जाए तो और अधिक उत्तम है। दोस्तों, ऐसा वृषभ या मिथुन लगन के लिए संभव है। वृषभ और मिथुन लगन वालों के लिए शनि भाग्य भाव का स्वामी बनता है। ऐसा शनि अगर द्वादश भाव पर स्थित हो जाए तो अकेला शनि ही विदेश में भाग्य चमकाने के लिए बहुत है। राहु का भी संबंध भाग्य या विदेश भाव के साथ बने तो भी विदेश से तार जुड़ेंगे। दोस्तों, कुछ उदाहरण कुंडली पर दृष्टि डालें तो यह कर्क लगन की कुंडली है। आज से 23 वर्ष पहले यह जातक बहुत परेशान मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आया था। भाग्य का सहयोग नामात्र था। इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश गुरु है तो विदेश भाव का स्वामी दादशेष बुध है। दोनों छठे भाव पर स्थित होकर विदेश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन भाव का स्वामी पंचमेश मंगल भी भाग्य स्थान पर बैठकर विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहा है। भाग्य के सहयोग ने विदेश में शिक्षा ग्रहण के अवसर भी पैदा किए। इसने अपनी मातृभूमि पर बहुत मेहनत की, परंतु मुश्किल से खर्चा पानी ही निकलता था। आज से लगभग 23 वर्ष पहले बहुत परेशान अवस्था में मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आया था। मैंने इसे कहा था, तू परेशान ना हो, तेरा भाग्य विदेश लेकर जाएगा और वहाँ पर तेरा भाग्य बुलंद होगा। दोस्तों, अब यह 20 साल से कनेडा में बहुत अच्छा सेटल्ड है। दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण कुंडली मेष लगन की है। मेष लगन की कुंडली में विदेश और भाग्य भाव का स्वामी एक ही ग्रह गुरु बनता है। भाग्येश एवं दादशेष भाग्य स्थान पर स्थित होकर भाग्य का विदेश के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के साथ पंचमेश पर भी पड़ रही है, इसलिए भाग्य ने विदेश का शिक्षा के साथ संबंध स्थापित किया। इसके अलावा कर्मेश शनि भी विदेश भाव पर विराजमान होकर भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है। राहु एवं बुध का भी संबंध विदेश से बन रहा है। दोस्तों, इस उदाहरण कुंडली में भाग्येश मंगल नीच अवस्था में विदेश भाव पर स्थित है। इसके अलावा मंगल का विदेश भाव के स्वामी दादशेष चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है।
विदेश में प्रबल भाग्य के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इस नीच मंगल ने अपनी मातृभूमि पर बहुत स्ट्रगल करवाई, मगर नतीजा शून्य ही निकला। अपनी मातृभूमि पर भाग्य ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। अब विदेश में खूब धन दौलत और संपत्ति का स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी अगर विदेश भाव में नीच का होकर स्थित हो जाए तो विदेश में सफलता प्रदान करता है। अगर उच्च का होकर विराजमान हो जाए तो अपने देश और विदेश दोनों जगह पर सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों, एक और उदाहरण कुंडली में देखते हैं। यह तुला लगन की कुंडली है। भाग्य और विदेश भाव का स्वामी एक ही बुध ग्रह है। दोस्तों, बुध का हायर एजुकेशन भाव में हायर एजुकेशन भाव के स्वामी के साथ युति योग तथा साथ में अन्य ग्रहों का युति योग भाग्य के सहयोग से विदेश में शिक्षा ग्रहण के योग बना रहा है। साथ में एकादश भाव का स्वामी भी है और सभी ग्रहों की एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इसका बड़ा भाई भी विदेश में सेटल्ड है। दोस्तों, एक और उदाहरण कुंडली में मकर लगन की कुंडली है। द्वादशेष लगन में बैठकर भाग्य भाव के साथ भाग्येश बुध को देख रहा है। साथ में हायर एजुकेशन भाव के स्वामी शुक्र की विदेश भाव पर दृष्टि विदेश में शिक्षा ग्रहण को सुनिश्चित कर रही है। इस कुंडली में भी भाग्य और विदेश का प्रबल संबंध बन रहा है। भाग्य, शिक्षा और विदेश का परस्पर संबंध स्थापित हो रहा है। मेरे पास ऐसे उदाहरण कुंडलियों की कोई कमी नहीं है और कुंडली देखने लगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर आप कहें तो उदाहरण कुंडलियों की अलग से एक नई वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हस्तरेखा की। भाग्य का विदेश के साथ संबंध हस्तरेखा देकर और अधिक मजबूत हो जाएगा। अमूमन भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू होती है, परंतु विदेश का भाग्य के साथ संबंध बनेगा तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की ओर जाएगी। देश या विदेश की यात्राओं के लिए हस्तरेखा में चंद्रमा पर्वत का अहम रोल है। शनि का संबंध विदेश से है, इसलिए चंद्रमा पर्वत से निकली भाग्य रेखा विदेश अर्थात शनि पर्वत पर जाएगी तो यह रेखा विदेश में उज्जवल भाग्य का संकेत देगी। अगर मणिबंध से भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाए और कोई रेखा केतु पर्वत से निकलकर उसे काटे या चंद्रमा पर्वत से निकली लंबी रेखाएं उसे स्पर्श करें तो अपने देश और विदेश दोनों जगह भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।